प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD हमारा एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आपस में सारे भुजाएं आपस में बराबर होता है। जैसे हमारा एक वर्ग हो गया, ठीक। तो वर्ग क्या होता है, एक हमारा समचतुर्भुज भी होता है। और उसके बाद बोलता है कि दर्शाइए कि विकर्ण AC कोनों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। यानी दिखाना है कि जो विकर्ण AC है वो ये और C दोनों को क्या कर रहा है, समान समान भाग में बांट रहा है। ये हम लोगों को पहले दर्शाना है, तथा साथ ही हम लोगों को दोनों भी दर्शाना है कि BD कोनों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। चलो हम लोग पहले फिगर पर आते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा कोई एक समचतुर्भुज है और ये इस तरीके से विकर्ण है, ठीक। इसमें हमें दर्शाना है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक। तो मान लेते हैं इससे कोण 3 और उसके बाद ये कोण 4, ठीक। हमारे पास यहाँ पे पहले लिख लेना है कि क्या सिद्ध करना है। लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है। इसे कहने का मीनिंग क्या है कि देखो, जब ये मैंने इसको जब समान भाग में बांट रहा है तो कोण 1 के बराबर कोण 2 हो जाएगा, ठीक। इसका कहना यही है, कोण 1 के बराबर कोण 2 हो जाएगा और कोण 3 के बराबर कोण 4 हो जाएगा, ठीक। ये हमें प्रूव करना है। तो चलो हमें यहाँ पे पहले दो त्रिभुज आ रहा है नज़र, इसको लिखते हैं। पहले हमारा जो त्रिभुज है, एक हमारा है ADC और दूसरा हमारा ABC। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, ठीक। देखो इसमें जो सेम है उसको पहले हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि AB के बराबर DC होगा, क्योंकि ये समचतुर्भुज है और आपस में सारे भुजाएं बराबर होंगे, ठीक। तो AB के बराबर हम लोग DC लिखेंगे। तो ये कहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे समचतुर्भुज के नियम से, ठीक। उसी तरीके से देखो AC और AC दोनों में आ रहा है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी। तो AC के बराबर क्या हो जाएगा, AC, ये हमारा उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो BC जो है सो किसके बराबर, तो AD के बराबर हो जाएगा। AD बराबर BC, ये भी हमारा कहाँ से, यही समचतुर्भुज के नियम से, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे देखो हमारा SS सर्वांग समता से, SS सर्वांग समता से तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया। सर्वांग समता से त्रिभुज ABC जो हो गया हमारा सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACD का। तो उसी तरीके से कोण एक जो है सो कोण 2 के ऊपर, जैसे इसको मिला करके समेटेंगे तो ये कोण जो है सो कोण 2 के ऊपर चढ़ जाएगा और कोण 3 कोण 4 के ऊपर, ठीक। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 2 तथा कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक। अगले फिगर में हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों को विकर्ण यहाँ से खींचना है और उसको भी सेम तरीके से वही प्रूव करना है। जो यहाँ पे की है सेम हम लोगों को वहाँ पे भी करना है, ठीक। चलो एक पहले फिगर फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया और D। अभी BD विकर्ण बोला जा रहा है, तो इस विकर्ण के लिए बात हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे खींचेंगे। यहाँ पे भी हमें 2 नज़र आ रहा है त्रिभुज, ठीक। ये चारों आपस में भुजाएं क्या होगा, बराबर होगा। चलो ये त्रिभुज हमारा क्या है, तो ABC। इसमें हम लोगों को दर्शाना है इस कोण के बराबर ये होगा, कोण 2 के बराबर, और कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, ठीक। ये हमें इसमें भी प्रूव करना है। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BDC में, ये हमारा त्रिभुज है, ठीक। क्या है सेम, तो देखो उसी तरीके से हमारा AD जो हो जाएगा इसके लिए BC के बराबर होगा, आमने सामने का भुजा, ठीक। या तो हम इसको भी बराबर कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये जब चढ़ेगा तो उसी के ऊपर जाके सर्वांगसम होकर चले जाएगा। AD के बराबर BC। नेक्स्ट हमारा BD और BD दोनों में आ रहा है, तो कॉमन है। ये हमारा कहाँ से, गुण से आया, ठीक। समचतुर्भुज के गुण से हम लोगों ने ऊपर में लिखा है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो ये भी है, इसके सामने वाला भुजा DC के बराबर हो जाएगा। AB बराबर SSS सर्वांग समता से त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BDC, ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये कोण इसके ऊपर, इसलिए लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 और ये कोण इसके बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, ठीक। ये इसका प्रूव हो जाएगा। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर कर देना।